परमात्मा महत्व है। लगन वेदिका में गालियां अच्छी लगती, वहां हनुमान चालीसा अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार से आप लोग विचार करना, एक मंत्र है। क्या मंत्र है? राम नाम सत्य है। अभी राम जी का नाम तो सत्य है, इसमें तो कोई अतिशय नहीं। लेकिन राम नाम सत्य है, ये कब बोला जाता है, कहां बोला जाता है? जब एक अर्थी के पीछे चलते चलते सब लोग दुखी भी होते, तब पीछे भी चलते चलते सब कहते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन विचार कर, कहीं किसी के घर में शादी हो रही और वहां जाते हैं कोई जोर जोर से कहते भैया राम नाम सत्य है, और राम जी का नाम तो सत्य है। लेकिन वो शब्द हम लोगों ने जहां अर्थी के पीछे उसको संबोधित करने का प्रयास किया था, वो और नहीं अच्छा नहीं लगा। उसी प्रकार से एक और मंत्र भी है, श्री गणेशाय नमः। मतलब अब यहां से श्री गणेश हो गया, अब काम शुरू हो गया। अब जब भी कहीं मंगल कार्य शुरू होता है तो आरंभ में कहते हैं भैया ओम श्री गणेशाय, यहां से अब मंगल कार्य शुरू। लेकिन विचार करो, कहीं किसी के घर में मौत हो जाए और वहां जाने के कोई कहे भैया श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश हो गया, ये गया, दूसरा तैयारी कर लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो यह भगवान भी प्रशांत मेकम पुरुषोत्तमम ही, भगवान कह रहे हैं प्रशांत। देवी सती को भगवान मनाते रहे, लेकिन फिर भी देवी सती कनखल के दक्ष यज्ञ में गई, जल करके भस्म। क्रोध में आकर के भगवान ने वीरभद्र को प्रकट करके कहा जाओ और जाकर के दक्ष का सारे यज्ञ विध्वंस कर। क्रोध में भगवान ने देवी सती के उस जलते हुए शव को लेकर के आकाश में भ्रमण भी किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वीरभद्र ने जिन देवताओं को दंड दिया था, वही देवता ब्रह्मा जी को लेकर के शिव की शरण में आए, तो भगवान ने तुरंत माफ भी कर दिया। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, गुरु शंकर भगवान की। तो ऐसे भगवान कैसे हैं? तो कहा प्रशांत मेकम पुरुषोत्तमम ही। भगवान शंकर आनंद के स्वरूप और स्वयं भगवान पुरुषोत्तम स्वमायया कृतस्मिदं हि स्पृष्ट्वा। जो भगवान अपनी माया से सारे जगत को प्रकट करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले। नमो वदन्त बहिरस्थितो वहाँ, वही भगवान के समस्त जीवों के अंदर भी स्थित है और बाहर भी स्थित है। ऐसे वंदे शिवम तम प्रकृति विनानि, ऐसे भगवान देवाद के भगवान महादेव को बार-बार नमन करते हैं। जो अनादि है, आदि मध्य और अंत से जो रहित है, ऐसे उन देवाद के भगवान महादेव को नमन करते हैं। सृष्टि से बात हो गया। शौनक जी ने प्रश्न पूछा, महाराज विदेश्वर संहिता में आपने साधन, साध्य और साधक के विषय में, विदेश्वर संहिता में आपने श्रवण, कीर्तन और मन की पद्धति को सूची कहते। अब और आप क्या जानना चाहते हो? शौनक जी कहते हैं इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूप उन्नतमं दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। पुरुषोत्तम भगवान की। इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूप अनुत्तम। यहाँ तक आपने जो भी हम लोगों को ज्ञान प्रदान किया है वो बड़ा उत्तम है, बड़ी सुंदर कथा आपने श्रवण करवाई। लेकिन हम अब शिव रूपम अनुत्तमम, भगवान शिव के उत्तम रूप के बारे में जानना है। कैसे उसके बारे में? दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। हम लोग भगवान शिव के उस आनंदमयी रूप का दर्शन करना चाहते हैं जिसमें भगवान ने सती को स्वीकार किया। हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भगवान कैसे थे, सृष्टि के मध्य में भगवान कैसे थे, और सृष्टि का जब विनाश होगा तो विनाश के
कैसे स्थित है। भगवान ने, हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शिव ने पत्नी होकर सती को स्वीकार किया, क्यों किया? वही सती पिता के यज्ञ में जल करके भस्म हुई, क्यों हुई? सती ही पार्वती बनकर के आई, भगवान ने फिर पार्वती के साथ विवाह किया। महाराज पार्वती के साथ क्यों विवाह किया? सती पार्वती बनकर के क्यों आई? एक ही देवी ने दो रूप धारण किए। और फिर इन्हीं भगवान की यहाँ कार्तिकीय और गणेश जी जैसे पुरुषार्थ और विवेक जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो महाराज ये सारा गृहस्थ धर्म का जो भगवान ने पालन किया है, उस गृहस्थ के विषय में आप हम लोगों को श्रवण। सूत जी ने जैसे सुना, सूत जी बड़े प्रसन्न और सूत जी ने शौनक इत्यादि तथा